नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, और पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म। ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी का जीवन परिचय, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकी शिक्षाएँ। देखिएगा, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व, यानी दो जगह है, दो डेट मिलता है। 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कहाँ पे, कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जो कि कहाँ पे है, तो बिहार में है। पिता देखिएगा, इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ क्या थे, वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम हो जाएगा दोस्तों त्रिशला, छूट गया है। इनके माता का नाम हो जाएगा त्रिशला। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम देखिएगा यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। यशोदा और यशोधरा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यशोधरा किसके नाम है, यशोधरा नाम है गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम। इनके पुत्री का नाम देखिएगा प्रियदर्शना, इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना, और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। तो इनके पुत्री का नाम है प्रियदर्शना या अणुज्या, कहीं कहीं असोज्या भी मिलेगा। इनका दामाद देखिएगा, दामाद क्या है, जमाली। इनका दामाद भी है और भांजा भी है, यानी इनका जो भांजा है उसका क्या नाम है, जमाली है। और ये अपनी पुत्री का विवाह किसे कर दिया, अपने भांजे से, तो ये क्या बन गया, इनका दामाद भी बन गया। आगे देखिएगा, गृह त्याग। गृह त्याग कब किए थे, तो 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति से, बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति से, यानी इनके बड़े भाई का क्या नाम है, नंदीवर्धन है, और इन्हीं के अनुमति से क्या किए थे, यह गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की अवस्था में। इनका शिष्य कौन है, तो शिष्य मक्खल पुत्र गोसाल। मक्खल पुत्र गोसाल क्या है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक भी है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक भी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो मक्खल पुत्र गोसाल। देखिएगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति और जैन धर्म में क्या बोलते हैं, कैवल्य। तो 12 वर्ष और 83 दिनों की, 12 वर्ष और 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष और 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में जिम्बिक ग्राम में या जाम्बिक ग्राम में या जिम्बिक ग्राम में कहाँ पे, तो रिजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पे, रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, एक साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, किस नदी पर, तो निरंजना नदी पर। ऑप्शन में मिलेगा आपको, निरंजना नदी पर, कहाँ पे, एक पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं निर्माण यानी मृत्यु, 527 ईसा पूर्व, अथवा अगर पहले वाले डेट को लेंगे तो 527 होगा, और दूसरे वाले डेट को लेंगे तो 668 ईसा पूर्व, कहाँ पे, पावापुरी में, माफ़ करिएगा, पावापुरी में। वर्तमान कहाँ पे, राजगीर के समीप मल्ल राजा समर्थपाल के यहाँ, यानी कि मृत्यु हुई थी मल्ल राजा समर्थपाल के यहाँ पे 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में। आगे देखिएगा, चंदना जो है महावीर स्वामी की क्या है, महावीर स्वामी की भिक्षुणी है, और भिक्षुणी संघ की क्या है, प्रधान है। चंद्रा महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की क्या है, प्रधान है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। यानी देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आदिनाथ या ऋषभदेव। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी हैं। और महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं, यानी इसके पहले भी और तीर्थंकर होंगे, तो उसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, राजगृह में उपाली नामक गृहस्थ क्या बना था, महावीर का शिष्य बना था। आगे देखते हैं, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। देखिएगा, पंच महाव्रत या अणुव्रत जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा अहिंसा यानी जीव की हिंसा या हत्या न करना, किसी जीव की हिंसा या हत्या न करना। दूसरा है सत्य,
इसका मतलब होता है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा न करना। चौथा है अस्तेय, अस्तेय यानी इसका मतलब होता है चोरी न करना। पांचवा है ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को बस में करना, इंद्रियों को बस में करना। आगे देखते हैं ऊपर के जो 4 व्रत हैं यानी ऊपर के जो 4 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, यह किसने जोड़ा था, यह किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने। लेकिन 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य, इसको किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। यहीं पे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि 4 महाव्रत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो पार्श्वनाथ के, और 5वां व्रत महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य। आगे देखते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न देखिए सम्यक दर्शन, इसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। जैन धर्म में सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण का मतलब होता है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख एवं दुख के प्रति समभाव। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। देखिएगा जो हम तीर्थंकर की बात कर रहे थे आपसे, यानी 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। बाकी हम लोगों को 24 को नहीं पढ़ना है, 24 को डाटा तो है ही हमारे पास, लेकिन कोई मतलब नहीं है आपको लिखवा करके अपना बोझ आपके ऊपर फोड़ दें और आपको याद ना हो पाए। बस वही लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। पहला देखिएगा ऋषभदेव, यानी ये पहले तीर्थंकर हैं और यही क्या हैं, संस्थापक भी हैं। संस्थापक हैं किसके, तो जैन धर्म के। इनका क्या है, प्रतीक क्या है, वृषभ, यानी वृषभ मतलब कहीं कहीं वृषभ मिलेगा, कहीं कहीं बैल मिलेगा। दूसरे नंबर पे हैं अजीतनाथ, इनका क्या नाम है, इनका प्रतीक क्या है, गज। बाकी ये क्रम से नहीं है। संभवनाथ देखिएगा, इनका प्रतीक है अश्व। शांतिनाथ हैं, इनका प्रतीक है मृग। मल्लीनाथ हैं, इनका प्रतीक है कलश। नेमिनाथ हैं, इनका प्रतीक हो जाएगा नीलोत्पल। अरिष्टनेमि है, इनका प्रतीक हो जाएगा शंख। अगला देखिएगा पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक हो जाएगा सर्पफण। अभी बताएंगे इसमें से भी कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अगला देखिएगा ये अरिष्टनेमि है, ये 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं, और पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर हो जाएंगे, और 24वें नंबर के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इनका प्रतीक है सिंह। बाकी देखिएगा विमलनाथ, इनका प्रतीक है वाराह, और चंद्र प्रभु का नाम प्रतीक है चंद्रशील। देखिएगा इसमें से आपको याद क्या क्या करना है, बस किसका प्रतीक याद करना है, तो ऋषभदेव का, अजीतनाथ का, बाकी शांतिनाथ का, मल्लीनाथ का, बाकी अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इतना याद रखते हैं तो काम चल जाएगा आपका। आगे देखते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऋषभदेव जो हैं, ऋषभदेव यानी जैन धर्म के संस्थापक, ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं। तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर व अरिष्टनेमि कौन, तो 22वें तीर्थंकर का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा वे कौन से 2 तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। बाकी 4 ऑप्शन मिलेगा जिसमें 2 नाम इनका भी रहेगा। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ जैसे हम लोग पढ़े थे बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, वैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैन संगीतियाँ। तो देखिएगा एक साइड यहाँ पे दिया सम्मेलन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और परिणाम। तो प्रथम जैन संगीति हुई थी दोस्तों 322 ईसा पूर्व तथा कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व तथा कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व। स्थान क्या है, पाटलिपुत्र है, बिहार है। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे स्थूलभद्र। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम देखिएगा बिखरे एवं विलुप्त ग्रंथों का संग्रह, बिखरे एवं विलुप्त ग्रंथों का संग्रह, यानी 12 अंगों का क्या हुआ, संकलन हुआ। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। कहाँ पे, प्रथम सम्मेलन में। देखिएगा द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी, तो 513 ईसा पूर्व या 526 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, गुजरात में, वल्लभी गुजरात में। देवर्धि और क्षमाश्रमण क्या थे, देवर्धि क्षमाश्रमण क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, और कुल 11 अंशों का लिपिबद्ध किया गया। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रख लेना है कि पहली जैन संगीति कहाँ पे हुई थी। तो पहली जैन संगीति जो हुई थी
पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। दूसरी कहाँ पे हुई थी, तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ए हैं, देवर्दी ए हैं, मतलब इसके अध्यक्ष सेकंड वाले के देवर्दी क्षमा श्रमण ए मतलब अध्यक्ष हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं याद रखना है। अगर इतना ही अपने माइंड में बैठा लेते हैं, इतना ही को याद कर लेते हैं, तो आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।